अक्सर हम बालों की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बालों का झड़ना टूटना बंद नहीं होता, बाल बहुत ही सिल्की या स्मूथ नहीं होता है। तो इसके लिए हम ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फिर भी बालों में जो शाइनिंग होता है, जो लेंथ होता है, जो ग्रोथ होता है, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं क्योंकि बालों का झड़ना बंद नहीं होता है। बालों का जो जैसे गंजेपन है, वो भी दूर नहीं होता है। ऐसे में बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान से हो जाते हैं। जब ऐसे प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है और गंजेपन की शिकायत होती है, तो बालों को लेकर के हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसे में आज मैं एक ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करना चाहूँगी जिसे आप लगा करके इस रेमेडी को यूज़ करके, होममेड रेमेडी को यूज़ कर करके आप भी अपने बालों को काफ़ी लंबा, घना, काला बना सकते हो। तो चलिए इस होममेड रेमेडी को बड़े ही आसान मेथड से, बहुत ही कम मेथड में अब बहुत ही आसान तरीके से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे चाय की पत्ती। चूँकि आप जानते हो चाय की पत्ती हर किसी के घर में अवेलेबल होता है क्योंकि चाय के शौकीन हर कोई होता है। तो चाय पत्ती ढूँढने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें कहीं और से लाना नहीं होता है क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी हमेशा मौजूद होती है। तो इस तरह से हमें लेना है चाय पत्ती। चाय पत्ती की बहुत सारी गुण है क्योंकि जिस तरह से ये हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती लाता है, वैसे ही हमारे बालों में एक अलग सी जान डालता है। इससे बनी प्रोडक्ट जो होता है ना, इसकी यूज़ जो किया जाता है और इसकी प्रोडक्ट जो जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनती है, लेकिन जो हम होममेड रेमेडी जो हम रेडी करते हैं ना, तो ये हमारे बालों को घना बनाता है। इस रेमेडी से बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाता है, जड़ों को एकदम से मजबूती ला देता है। तो होममेड रेमेडी जो इससे बनता है तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये बालों को एकदम से जड़ों से मजबूती बनाता है और रूखे सूखे बेजान जो हमारे बाल होते हैं, वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। झड़ते टूटते बालों का एकदम से ख़त्म हो जाता है, जिस कारण हमारे बालों को अच्छी ग्रोथ होती है। जो भी इन्फेक्शन वगैरह होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन्फेक्शन, डैंड्रफ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जैसे कि इससे बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। चाय पत्ती में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसके यूज़ से हमारे बालों में एक अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। चाय पत्ती में जो कैफीन होता है वो हमारे बालों को जड़ों में जा करके हमारे बालों को मजबूत करता है और बालों को टूटने से बचा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपने इसे यूज़ किया तो आपकी बालों की काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बालों में एक अच्छी सी चमक लाएगी, घनापन लाएगी और बालों को झड़ने से टूटने से एकदम से बचा देगा। क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट है और इसे बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है और यकीन मानिए कि इसकी रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग सी आती है। तो इसे जब हम यूज़ करते हैं, जब इस सीरम को हम यूज़ करते हैं, तो इससे बालों की काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। और बालों की अच्छी रिज़ल्ट पाने के लिए इस रेमेडी को, इस चाय पत्ती को आपको हफ्ते में 2 बार ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए। चूँकि कहा जाता है कि शैम्पू जैसे कि ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, तो ये चाय पत्ती में अगर आप लगाते हो तो काफ़ी अच्छी आपको रिज़ल्ट मिलेगी। जब भी आप बालों को धोना चाहते हो तो चाय पत्ती में थोड़ा-सा चाय पत्ती के पानी में आप शैम्पू को डाल करके इस तरह से आप मेल्ट कर करके इसे धो, इससे आपको काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। तो इस तरह से हमें चाय पत्ती लेना है 1 चम्मच और इसे पानी में जैसे कि आधी गिलास, मीडियम साइज़ के गिलास में आधी गिलास पानी में इसे खौल लगा लेनी है और खौल लगाने के बाद इसे ठंडा कर लेनी है और एक बाउल में निकाल लेनी है। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब जो अगला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे वो है विटामिन ई की कैप्सूल। बालों को लंबा करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों में एक नई चमक लाता है। विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई में ऑक्सीडेटिव स्टेज कम करता है, जिससे सेल्स डैमेज कम हो जाती है, जिसकी वजह से बालों का झड़ना कम हो जाता है। विटामिन ई से जो लोगों के आंखों में ब्लड फ्लो इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, यानी कि विटामिन प्लस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे बालों में एक अच्छी रिजल्ट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ विटामिन ई से बॉडी की ब्लड सप्लाई होती है, जिससे बालों में एक अच्छी सी ग्रोथ होती है। साथ ही साथ हेयर फॉलिकल को भी इंक्रीज करता है और इंक्रीज हो जाती है इससे। विटामिन ई जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, जिससे बाल घने होते हैं और बालों की लंबाई बढ़ती है। तो आसान तरीके से समझाएं तो विटामिन ई बालों के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बालों को लंबाई बढ़ाने में, बालों को घना बनाने में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बालों में अलग अलग से एक शाइन लाता है विटामिन ई की कैप्सूल।
विटामिन का यूज़ किया जा सकता है बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। विटामिन ई की कैप्सूल को यूज़ किया जाता है क्योंकि बालों की बाहरी परत जो एक प्रोटेक्टिव फैट लेयर जो होती है ना, वो इस प्रोटेक्टिव फैट लेयर के रिमूव होने के से बाल डल और बेजान फ्रीजी हो जाते हैं, जिससे कि बालों की चमक खो जाती है और यह एक दूसरे से बहुत ही बेकार तरीके से फंस जाती है, यानी कि उलझ जाती है। लेकिन विटामिन ई की कैप्सूल के तेल को बालों में लगाने से प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिससे कि बालों में शाइनिंग आ जाती है। साथ ही साथ विटामिन ई बालों की ऑयल जो होता है ना, बालों को मॉइस्चराइज भी कर सकता है। इसके अलावा ब्रेकेज और बालों को डैमेज होने से भी बचाता है, यानी कि विटामिन ई युक्त ऑयल जो लगाने से एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है, लेयर ला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने अपने जैसे कि के लिए प्रोडक्ट के लिए यूज़ करता है। अब जो हम अगला इंग्रेडिएंट्स लेंगे फ्रेंड्स, 1-2 विटामिन ई की कैप्सूल लेना है और उस पानी में, चायपत्ती के पानी में डाल लेना है। और अगला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालेंगे वो डालेंगे नारियल का तेल। क्योंकि आप जानते हो कि नारियल का तेल भी एक जैसे कि नेचुरल तेल होता है और ये हर किसी के घरों में अवेलेबल होता है, हर कोई इसे रखता है। नेचुरल होने के कारण हर कोई इसे पसंद करता है, इसमें कोई बदबू या खुशबू नहीं होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा तेल होता है। तो इस तरह से नेचुरल होने के कारण सारे लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 1 चम्मच इसे लेना है और इस जैसे कि उस पानी में इसे भी 1 चम्मच मिक्स कर देना है। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के फिर इसे यूज़ करना है। ये बहुत ही बेहतर तरीके से सूखता है। नारियल के तेल में जो जो गुण होते हैं ना, वो बालों को नमी भी लाती है और इसे पोषण भी देता है, यानी कि ये दोनों तरह से बालों में एक ग्रोथ भी लाता है, हेल्दी भी बनाता है और सेल्स जो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं उसे भी ये ठीक करता है। तो इस तरह से इस तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि जब आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करोगे तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट, बहुत ही होममेड रेमेडी बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार हो जाएगी। और अब आती है बात इसे कैसे लगा। या तो आप अपने बालों को लटका करके ऐसे ही जैसे किसी बाउल में ले करके ऐसे ही अपने बालों पे रख लेना, या फिर आप चाहो तो किसी सीरम बॉटल भी ले करके इसे यूज़ कर सकते हो। इसे बालों पे अप्लाई करने से पहले आपको बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है और उसके बाद से आपको जैसे कि बालों पे लगा लेना है। बालों पे आप या सीरम बॉटल से लगा लो, सीरम के बॉटल के हेल्प से अपने बालों में पूरे स्कैल्प में लगाना है, बालों की लंबाई में लगाना है, बालों की हर जगह इसे लगा लेनी है। लेंथ से लेकर लंबाई तक आपको, जड़ से लेकर के आपको नीचे तक सब जगह इसे लगानी है। स्केल पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से, खास तरीके से ध्यान देनी है और इस तरह से आपको लगा करके अच्छी तरह से इसे बालों को अच्छे से मोड़ लेना है और इसे जैसे कि पोनीटेल कर लेना है। करने के बाद 1 से 2 घंटे तक इसे लगभग रखना है और उसके बाद से अपने बालों को धो लेना है। शैम्पू करिए या फिर बिना शैम्पू को भी रह सकते हैं। इस तरह से इसे हफ्ते में 2 बार आपको ट्राई करना, 2 बार यूज़ करना है और लगभग इसे आप रूटीन बना लोगे तो यकीन मानिए आपके बालों को लंबाई कोई भी नहीं रोक सकता बढ़ने से। तो काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल ये जैसे कि इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिससे बालों को काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। तो आपको भी ये यूज़ करना चाहिए और इसे यूज़ करने के आपके बालों को काफ़ी अच्छा बनाना। इस तरह से फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी मेरी अगला वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।